Good morning, students. Welcome to the class. We are studying written down value method, chapter 14, depreciation. Today we are going to do question number 22. Question number 23. Messrs. P and Q purchased machinery for rupees 40,000 on 1st October 2016. Depreciation is provided at the rate 10% per annum on the diminishing balance method. On 31st January 2019, 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for rupees 5,600. On the same date, new machinery at a cost of 15,000 was purchased. Write up the machinery account for the years ended March 17, 18 and 19. Accounts are closed on 31st March every year. So देखिए 40,000 रुपीज की मशीनरी परचेज करी 1 अक्टूबर 16 को. सो एंट्री होगी टू बैंक रुपीज 40,000 और 31 मार्च 17 को फर्स्ट ईयर हमारा एंड होगा. तो अभी तक 6 मंथ्स का इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा. 40,000 इंटू 10/100 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई 6/12 मंथ डिवाइड बाय 12. सो डेप्रिसिएशन आएगा 2,000 और डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद बैलेंस बचेगा रुपीज 38,000. इस मशीन के बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड में लिखेंगे 38,000 और इस साल और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो हम 31 मार्च 18 को जब ये ईयर एंड होगा तो उसको हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%. तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा 3,800 एंड वी विल सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन एंड द बैलेंस विल बी 34,200. नाउ दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर 1/4/18 34,200 and we are selling in this year on 31st January 19 हम इस मशीन का 1/4 पार्ट सेल कर रहे हैं. तो 1/4 पार्ट को हम सेल कर रहे हैं 5,600 रुपीज के अंदर. तो यहाँ आएगा बाय बैंक 5,600. यहाँ मैंने लिख दिया 1/4 ऑफ फर्स्ट मशीन. 1/4 को हम सेल कर रहे हैं. आगे देखिए जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं उस पर हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन क्योंकि इस साल हमने इस मशीन को ओनली 10 मंथ्स काम में लिया है अप्रैल से लेकर जनवरी तक. सो अप्रैल से लेकर जनवरी तक 10 मंथ्स होते हैं. 10 मंथ्स का हम इस जो मशीन को हम सेल कर रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. अब क्योंकि हम 1/4 पार्ट को ही सेल कर रहे हैं तो हम ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा 34,200 इसका 1/4 कैलकुलेट करेंगे. पहले 34,200 मल्टीप्लाई 1/4 और उसका फिर निकालेंगे 10% 10/100 और क्योंकि हमने इसको 10 मंथ्स में सेल कर दिया तो 10/12 भी हमको करना पड़ेगा. सो डेप्रिसिएशन आएगा रुपीज 713. आगे देखिए आप अब हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस. तो आप लोग जानते हो हमें प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है नेट बुक वैल्यू की. और वो कैलकुलेशन कैसे होगी? जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 34,200 इसका हम 1/4 पार्ट सेल कर रहे हैं. तो ओपनिंग बैलेंस का मैंने 1/4 कैलकुलेट किया पहले तो वो आ रहा है 8,550 और इस पे मैं इस साल का डेप्रिसिएशन लेस करूंगा. करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 713. सो इसमें से मैं 713 लेस कर दूंगा तो मेरे पास बैलेंस बचेगा 7,837. 713 डेप्रिसिएशन मैंने करंट ईयर का लेस कर दिया इसमें से. तो मेरे पास देखिए बैलेंस बचा. दिस इज द नेट बुक वैल्यू 7,837 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर 10 मंथ. तो बैलेंस मेरे पास है 7,837 और जबकि सेल वैल्यू है 5,600. तो मैं बुक वैल्यू में से सेल्स प्राइस को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास लॉस आ जाएगा 2,237 क्योंकि बुक वैल्यू कम है और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 5,600. तो मैं सेलिंग प्राइस लेस कर दूंगा बुक वैल्यू में से तो मेरे पास क्या आ जाएगा लॉस क्योंकि सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से कम है. लॉस को हम किस साइड दिखाते हैं? क्रेडिट साइड. देन अब जब ईयर एंड होगा 31 मार्च 19 को तो जो मशीन मेरे पास बची है उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा. तो मेरे पास फर्स्ट मशीन भी है और सेकंड मशीन भी है मगर फर्स्ट मशीन के 1/4 पार्ट को हम सेल कर चुके हैं. सो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 3/4 से. 34,000 का 3/4 निकालूंगा उसका निकलेगा 10%. तो डेप्रिसिएशन आएगा 2,565. और जो सेकंड मशीन है हमने इस साल खरीदी है वो खरीदी है 31 जनवरी को तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2 मंथ्स का. तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? 15,000
मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12, तो 250 इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब हम बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखिए जैसा हमने पहले भी किया था, जब भी हम ऐसे पार्ट्स में मशीन को सेल करते हैं फ्रैक्शंस में, जैसे 1/4 2/4, तो उसका जो बचता है हम उसको बैलेंस में लिखते हैं। तो 34,200 की जो हमारी बैलेंस था फर्स्ट मशीन का, उसमें से 1/4 पार्ट सेल हो गया, तो कितना पार्ट बचेगा 3/4। सो वी विल मल्टीप्लाई 34,200 बाय 3/4 and then we will subtract the depreciation out of it. So its depreciation of this year was 2565. So on calculating 3/4, we will get 25650. Then we will subtract 2565 depreciation out of it, and we will get the balance 23085. And similar to it, 15,000 का बैलेंस था सेकंड मशीन का, उस पे हमने इस साल डेप्रिसिएशन लगाया ओनली 250, बिकॉज 2 मंथ्स ही वो हमारे काम में आई थी। उस बैलेंस उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो इसका बैलेंस बचेगा 14750। आपको जो आंसर दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस 37835, वो आपके पास इन दोनों को ऐड करने से आएगा, 23085 और 14750 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 37835। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। आज आपको जो अपना नया टॉपिक है मशीनरी डिस्पोजल, उससे पहले वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि ये पहले भी दे दिया था मैंने 26 तो आपको। सो आपको 26 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं जो आपके नहीं हो रहे, जो अभी तक आपने नहीं करे। ठीक है, हैव ए गुड डे।